Morning, how are you guys doing? I am Anvesha. I'm going to create a vlog today. It's a Thursday morning. Oh, sorry, it's a Friday morning. And Utsav has just left for office. उनका ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग किया जाए, एक डेली रूटीन लाइक अ यूजुअल डे इन माय लाइफ. मैं शेयर करती रहती हूँ. मेरी लाइफ इतनी कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं. मैं और मेरे पति हम दोनों रहते हैं, छोटा सा संसार है हम दोनों का अपना अपना काम है अलग अलग. एंड या दैट्स इट. तो अभी उत्सव का क्योंकि ऑफिस स्टार्ट हो गया रेगुलरली 3 days a week, so it's pretty busy. Mornings are pretty busy now once again. Anyway, he's left for office. I just did my skincare. Let me show you what I did use today. It's pretty hot. I'm going to make my breakfast. I'm going to make oats omelette. My cook didn't come today. So I just used this face wash. Very popular simple skincare face wash. I love it. I've been using this for now more than a month now, and I absolutely love this. This is for all skin types. 100% soap free है. Really recommend you to try this face wash if you haven't already. एकदम clear consistency है. Genuinely अच्छा है. बहुत ही अच्छा product है. No alcohol, no parabens. Highly recommend for all skin types. उसके बाद I did not use any active today. वैसे twice or thrice in a week I use the Minimalist. ये Minimalist का vitamin C serum use करती हूँ. Thrice और 4 times इन अ वीक यूज कर लेती हूँ. आज मैंने ये लॉरियल रिवाइटलिफ्ट हाइड्रेटिंग जेल क्रीम यूज किया बिकॉज इतनी गर्मी है, इतनी स्वेटी है. दिस इज अ वेरी नाइस स्किन क्रीम. देखो कितना यूज कर लिया मैंने, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. एज यू कैन सी मैंने यूज कर लिया, सो आई एम नॉट यूजिंग इट अगेन. मतलब यू नो इफ यू हैव नॉर्मल टू ऑयली स्किन, स्वेटी स्किन, अभी ना इतनी गर्मी में स्वेट में यू डोंट वांट टू अप्लाई अ वेरी थिक क्रीम, बट यू ऑल्सो नीड अ क्रीम. सो दिस इज लाइक, एंड बहुत लाइट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई क्रीम यूज किया है. उसके बाद आई जस्ट यूज अ सनस्क्रीन, अ सिंपल सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन घर पे रहो बाहर जाओ, सनस्क्रीन इज मस्ट. आई यूज दिस वन इज द वेरी फेमस डर्माकोज 1% hyaluronic sunscreen aqua gel. नो वाइट कास्ट, लिटिल गोज अ लॉन्ग वे. एंड ये बहुत ही अच्छा है. इसमें हाइलोनिक एसिड है, विटामिन ई है, फ्रेग्रेंस फ्री है. दिस वन इज अ वेरी क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला. मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ. ये भी मैं काफी टाइम से यूज करती हूँ. सो दिस इज द टेक्सचर. अगर आपका बहुत ड्राई स्किन है, देखो मैट हो गया, नो वाइट कास्ट, सी एकदम बहुत सही है स्किन के लिए. अगर आपका ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयलिश है, दिस इज गुड. अगर सुपर ऑयली है तो शायद फिर भी चुभेगी आपको. उसके लिए एकदम यू नो जेल लाइक कंसिस्टेंसी वाला सनस्क्रीन चाहिए. बट आई लव इट. तो ये स्किन केयर किया मैंने कुछ Amazon से लिया है. सारे जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. सो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक देम आउट. चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट किचन में चल के ओट्स ऑमलेट बनाते हैं. लेट्स गो. Just soak some oats in milk, keep aside for 3 to 4 minutes, then just take I'm taking 1 egg, you can take 2 egg whites, some chilies, some salt, some turmeric, some mirchi powder, some black pepper powder. और उसके बाद ओट्स का मिक्सचर जो बना के रखा था उसको ऐड करके मिक्स कर दिया अच्छे से. बस ओट्स ऑमलेट आपका बैटर बन गया है. और ऑयल लीजिए, पैन पे स्प्रेड कीजिए अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए, फूलेगा अच्छे से. जब एक साइड बन जाए तो उसको बस फ्लिप कर दो और बन गई. यो ओके, सी कितना अच्छा लग रहा है. ये बहुत क्विक है, इजी है, और मेरा तो वन ऑफ माय फेवरेट है, लिटरली माय गो टू है. ओके हाय गाइस, इट्स 11:30 राइट नाउ. ब्रेकफास्ट सुबह बना लिया था, फिर वेट लॉस क्लाइंट का कॉल था, आई टेक वीडियो कॉल, सो वो हो गया. अभी मेरे फ्रूट का टाइम है. मैं कोशिश करती हूँ दिन में एक फ्रूट कैसे भी, इतना भी हाफ भी हो ले लूँ. आई लव पेयर्स. और किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज है, डेफिनेटली यू कैन हैव इट. सो आई एम गोइंग टू कुक राजमा टुडे. थैंक गॉड मैंने कल अपने राजमा को भिगो के रख दिया था. आई लव राजमा किडनी बीन्स. ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय देम इन योर वेट लॉस जर्नी एज वेल, बस क्वांटिटी थोड़ा कम. हाईली गुड, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसीज, यू शुड हैव देम. ओके, डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट पे. मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ एंड काफ़ी टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है ये. ओके एनीवे गाइज, इन द मीन वाइल मेरे अमेजोन से कुछ पार्सल्स आए हैं. कुछ कपड़े मैंने खरीदे हैं, कुछ पहले आ गए थे, कुछ आज अभी डिलीवर हो गए. क्योंकि अभी आया है तो मुझे अभी खोलना पड़ेगा, बिकॉज मैं कुछ ऐसी हूँ ना, कुछ भी नया पार्सल आता है ना, कभी भी आता है, जो भी मैं ऑर्डर करती हूँ या जो भी ब्रांड से आता है, मुझे तभी खोलना चाहिए. आपके साथ भी ऐसा होता है क्या आप भी इसी कैटेगरी में हो
कि तभी खोल के देखना पड़ेगा कि आया क्या है. इट्स लाइक अ गिफ्ट टू me gifting to myself. So let me just quickly open and show you what I got. Okay, so first thing I got is this cat eye sunglasses. रेगुलर वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इनएक्सपेंसिव एंड क्वाइट स्टर्डी. ये मुझे हार्डली क्या 300 रुपए की आई है. मैं यहाँ पर डाल दूंगी, आपको पता चल जाए क्या रेट पे लिया है मैंने. मैं ये काफी पहनने लगी हूँ, काफी टाइम पहले आ गया था मेरे पास. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट फंकी, क्वाइट कूल. एक टाइम बहुत ट्रेंडिंग था ये कैट आई, एंड नो इट्स कमिंग बैक इन ट्रेंड अगेन. नेक्स्ट आई गॉट माई सेल्फ दिस पेयर ऑफ वाइट स्निकर्स. ये भी बहुत इनएक्सपेंसिव है, ये भी काफी पहले आ गया था मेरे पास और ये तो मैं काफी पहनने लगी हूँ. इट्स लाइक माई फेवरेट. Guys, these go so well with your dresses, with your skirts, with your any kind of pant. जीन से लेके नॉर्मल कोई भी पैंट हो, इतना सही लगता है ना गाइज. आई मीन डेफिनेटली यू गाइज शुड इन्वेस्ट इन दिस वन. एंड बहुत चीप है, बहुत इनएक्सपेंसिव है और काफी टाइम से पहन रही हूँ. अभी मैं रिसेंटली मसूरी भी गई थी अचानक ईद के टाइम, तब भी मैं ये पहन के चली गई थी. बहुत कंफर्टेबल है लॉन्ग वेयर के लिए, वॉकिंग के लिए. हाँ, बट ये है कि व्हाइट शूज को आपको ध्यान रखना होगा. वो व्हाइट ब्लैक होना बहुत जल्दी हो जाता है, सो यू हैव टू कीप क्लीनिंग इट एंड कीप इट व्हाइट. अगर वो ब्लैक हो जाएगा तो दिखने में बहुत गंदा लगता है, तो यू हैव टू क्लीन इट. ठीक है. अभी ये मेरे पास बैग डिलीवर हुआ है, ये वाला व्हाइट कलर का बैग. आई थिंक कॉलेज में समटाइम अगर कोई पार्टी है, कोई डेट पे जा रहे हो या किसी दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो या फिर जस्ट जनरली रेगुलर कोई हैंड बैग चाहिए, मूवी देखने जा रहे हो. क्लासी है राइट, एंड बहुत इनएक्सपेंसिव भी है. काफी स्पेस भी है इसके अंदर. सी बताती हूँ, देखो काफी स्पेस भी है इसके अंदर. एक्चुअली काफी सही लगा मुझे ये. ऐसे छोटे भी कर सकते हो, हैंडल लंबा करना है तो लंबा भी कर सकते हो, ऐसे टांग सकते हो. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. नेक्स्ट आई गॉट माई सेल्फ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. दिस इज अ फैशन ड्रेसिंग टेप. ये मैं पहले मैंने खरीदा था. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड स्लिक फिक्स. ये डबल साइडेड टेप है. दिस मतलब ये क्या है ना, फैब्रिक फ्रेंडली और स्किन फ्रेंडली है. बेसिकली होता है ना कुछ ड्रेसेस जो लो लंजिंग टॉप्स होते हैं जिसमें यू हैव अ चांस ऑफ वार्डरोब मैल फंक्शन जिसको कहते हैं. कभी कभी यू डोंट वांट योर बूबीज टू पॉप आउट और अपने ड्रेस इन प्लेस रहे. कभी यहाँ पर होता है, कभी यहाँ पर होता है. तो वैसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये टेप्स बहुत स्किन फ्रेंडली है एंड फैब्रिक फ्रेंडली है. बट इसका दो प्रॉब्लम है, आई टेल यू. वन इज दैट अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, मतलब अगर आपको बूब स्वेट होती है या कहीं भी अगर आपने यहाँ पर चिपकाया है अपने ब्लाउज को, तो थोड़ा सा ना वो अगर स्वेटी बहुत ज्यादा होता है तो बहुत देर तक टेप रहती नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस. एंड सेकेंड प्रॉब्लम दैट यू कैन हैव इज दैट इफ यू आर यूजिंग इट हियर एंड यू हैव बिगर बूब्स, मतलब इफ यू आर लिटिल on the heavier side और boobs आपके बड़े, so you will require few more, like एक time पे you will require 2-3 minimum on one side. अगर if you are a little bulky and if you have like a lot of space, bigger boobs, 2-3 चाहिए होगा एक boob पे. and ऐसे होते हैं strips and ये सब one time use ही है, so yeah बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. That's a problem and if you sweat then बहुत देर तक रहती भी नहीं है. मेरा काम चल जाता है, मेरे एक से ही हो जाता है. But you can try. एक पैंट मैंने अभी ऑर्डर किया है, सच अ कंफर्टेबल नाइस वन. ये अभी रिसीव हुआ है मुझे. रेड है एंड इसमें प्रिंट्स है. 3/4 है. बहुत ही समरी है, बहुत ही परफेक्ट है. आई लव इट. आई जस्ट थिंक इट्स परफेक्ट. एंड ये आप पहन के घर पे भी रह सकते हो, ये पहन के आप बाहर भी जा सकते हो. नोबडी वांट्स टू वेयर जीन्स इन दिस समर हीट. तो ऐसे टाइप पैंट्स बड़े काम की चीज होते हैं. रियली कम्स हैंडी, है ना? व्हाट डू यू थिंक? मुझे बहुत पसंद है ये एक्चुअली. आई लाइक द कलर, आई लाइक द प्रिंट्स ऑन इट. प्रिटी. व्हाट डू यू थिंक? ओके, एंड लास्ट 2 चीजें ली है. सबसे पहले तो मैंने लिया है ये ब्लैक ड्रेस, लिटिल ब्लैक ड्रेस. काफी चीप थी ये, मुझे तो अच्छा ही लगता है टू बी ऑनेस्ट. आई लाइक इट. आई थिंक इट्स फंकी, इट्स नाइस. इसको आप पेयर कर सकते हो वो व्हाइट शूज के साथ जो मैंने दिखा है, विद दैट व्हाइट बैग, विद दैट कैट आई गॉगल्स. और काफी स्मार्ट लगता है, काफी अच्छा लगता है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट. सो और यहाँ पर ये 3/4 है, मतलब बिलो द नीज लेंथ है. और यहाँ पर स्लाइट हल्का सा कट भी है. काफी ठीक है, मतलब ठीक है. रेगुलर वेयर तो नहीं होता ऐसे ब्लैक ड्रेसेस, बट कभी कभी शॉपिंग में लिए, कॉफी पे जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, मूवीज पे जा रहे हो, तो ऐसे ड्रेसेस easy to wear होता है. एंड द लास्ट थिंग आई गॉट इज अ ब्यूटिफुल चंदेरी सिल्क सूट.
एंड दिस इज वेरी 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 गुड क्वालिटी. सो दिस वन ग्रे कलर का है. मेरे पास इस कलर का कुछ भी कभी भी नहीं था. एंड ये मैंने काफी टाइम पहले ये मैंने गिफ्ट किया था खुद को बंगाली न्यू ईयर पे. डे टाइम के लिए तो परफेक्ट है. हल्के फुल्के फंक्शन के लिए कुछ अलग होगा. देखो यहाँ पर प्रिंट्स को देखो. प्रिंट्स मुझे इतने पसंद है. पीछे भी सेम प्रिंट्स है. सो आई लाइक द प्रिंट्स. बहुत छोटे छोटे गोल्डन सिल्वर कलर के डॉट्स भी है. आई होप यू कैन सी इट. 3/4 स्लीव्स है. चंदेरी सिल्क मटेरियल बहुत अच्छा है. पार्टी वेयर ही है ये. स्ट्रेट फिट पैंट्स है. दीज चंदेरी सिल्क सेम मटेरियल का पैंट. ओके ये कुछ 1000 कुछ की आई थी. आई हैव ऑफ कोर्स द इस पे इन्वेस्ट कर दो. यू नो इफ यू आर समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इंडियन वेयर तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट बाई. एंड समथिंग डिफरेंट भी हो. टिपिकल सेम कलर का नहीं है. एंड ये उसका दुपट्टा रहा. पूरे दुपट्टा में वर्क है. एज यू कैन सी छोटे छोटे यू नो गोल्डन वर्क थ्रू आउट द दुपट्टा. यू हैव वर्क लाइक दिस. Yes, so this were certain things that I got from Amazon. आप मुझे जरूर बताना आपको कौन सा पसंद आया. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सारे प्रोडक्ट के लिंक. ओके अभी मैं अपना काम करती हूँ. थोड़ी देर बाद मिलते हैं लंच के टाइम विद द रेसिपी ऑफ राजमा. चलो अब मैं फटाफट अपने काम पे लगती हूँ. मिलती हूँ विद द रेसिपी. आई एम यूजिंग 3 टमाटर. राजमा मेरे अच्छे से फूल गए बिकॉज कल रात को मैंने उसको भिगो के रखी थी. सो दैट इज डन. दैट सॉर्टेड. तो पीस लेंगे टमाटर को फटाफट. टमाटो का प्योरे पेस्ट बन गया है. अब टाइम टू डू द प्याज. आई एम टेकिंग 2 प्याज. सही प्याज कटता है ये. How nicely it's chopped my प्याज. It's so comfortable this cutter. बढ़िया बन गया. ओके प्रेशर कुकर में मैं बस 1.5 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करूँगी. उसके बाद जब गर्म हो जाए तेल उसमें अपना सारे जो खड़े गरम मसाले हैं उसको ऐड कीजिए बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कुक राजमा. फिर उसमें थोड़ा हींग डालेंगे. 1 तेजपत्ता लेंगे और जस्ट फॉर फ्लेवर बिकॉज आई लव कश्मीरी रेड मिर्च आई एम गोइंग टू ऐड 1 टू इट. इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. अब दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए एंड लेट इट सॉटे फॉर सम टाइम जब तक मसाले की खुशबू ना आए. Of course, I'm adding some ginger garlic paste. It's important. घर पे बनी हुई ग्रीन चिली का पेस्ट. I'm adding it. तो स्पाइस देने के लिए. मैंने अच्छे से प्योरे मतलब पेस्ट बनाया है 3 टमाटर का. This is the phase where you add all the masalas, your red chili powder, namak, coriander powder, jeera powder, turmeric powder, you know, a little bit of chaat masala or amchur powder if you want it. Yes, अब मसालों को बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा. Give it some time, फिर स्मेल अच्छी आएगी. Okay, as you can see, all the masalas are cooking pretty nicely. I'm going to add a little bit of dahi. इससे थोड़ा खट्टापन बढ़ता है. आपको भी ट्राई करना. Just a little bit, not too much. This much of khatta dahi. And after some time, I'm going to add the rajmas. Now is the time for me to add the overnight boiled rajmas to this mixture. No water right now. Only the overnight soaked rajmas to it. So this is added and mix it all together. जो मसाला है ना उसको राजमा के साथ मिक्स करना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज दैट ब्रिंग्स आउट द टेस्ट एक्चुअली. ओके वाओ इट स्मेल्स सो गुड राइस. बहुत सही ये स्मेल कर रहा है एंड आई नो इट टेस्ट ऑसम. मुझे लग ही रहा है इट टेस्ट ग्रेट. ओके आई थिंक द राजमा एंड द मसालाज हैव मिक्स्ड अप क्वाइट नाइसली. टाइम टू ऐड सम वाटर टू इट. तो स्टॉक है उसी को पहले मैं ऐड करूँगी. राजमा जिस पानी में भिगो के रखी थी तो ऐड दैट. थोड़ा सा नमक चाहिए होगा. लिटिल बिट ऑन टॉप.
दैट्स इट। ओके, अब इसको सीटी आने तक वेट करना पड़ेगा। डोंट वांट इट टू बी एकदम मैशी, आई वांट इट टू स्टिल हैव दैट नाइस टेक्सचर रिमेनिंग। एनीवे, जब बन जाए उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी। ओके बाय, तब तक के लिए ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। ओके गाइस, मेरे राजमा जो है बॉयल हो गया है, अराउंड 6 to 7 विसल्स। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ना और यहाँ पर पकाऊंगी ताकि सो आई हैव एडेड सम कसूरी मेथी एंड सम गरम मसाला लास्ट में फाइनल टच के लिए। हल्का सा सिमर हो रहा है और 1 टेबल स्पून घी भी डाली है मैंने ऊपर से।